मीरा अपने खरगोश गोलू के साथ खेतों में खेल रही है, जहां हल्की धूप में हरियाली चमक रही है और उनकी हंसी पूरे वातावरण को जीवंत कर रही है। मीरा और गोलू अब उस नीले जादुई तालाब के सामने खड़े हैं, जो अद्भुत जंगल के बीचों बीच किसी रहस्य की तरह चमक रहा है। मीरा ने झील के पास अचानक एक चमकती हुई पुरानी किताब खोज निकाली, जिसकी सतह से हल्की नीली रोशनी निकल रही है। मीरा विस्मय से देख रही है कि वह जादुई किताब हवा में तैर रही है और उससे सुनहरी अक्षर निकलकर आकाश में चमक रहे हैं। मीरा ध्यान से उस जादुई नक्शे को देख रही है, जो किताब से हवा में प्रकट हुआ है और धीरे धीरे उसे किसी रहस्यमयी मार्ग की ओर ले जा रहा है। मीरा अब साहस और विश्वास के साथ उस जादुई जंगल में अपनी रोमांचक यात्रा की शुरुआत कर रही है। गोलू उसके साथ है। मीरा एक रहस्यमयी जादुई पत्थर के सामने खड़ी है, जिस पर चमकते अक्षरों में एक पहेली उभर रही है। मीरा पूरी समझदारी से पहली पहेली को हल कर देती है और तभी एक छिपा हुआ रास्ता खुलता है, जिससे जादुई रोशनी जंगल में फैल जाती है। मीरा की मुलाकात एक जादुई हिरण से होती है, जो बहुत शांत और तेजस्वी है, और वह उसे एक चमकता हुआ क्रिस्टल भेंट करता है। मीरा अब एक रहस्यमयी दरवाजे के पास पहुंचती है और जैसे ही वह क्रिस्टल उठाती है, वह तेजी से चमकने लगता है। मीरा धीरे धीरे उस रहस्यमयी दरवाजे को खोलती है और उसके पीछे एक अद्भुत, रंगीन और जादुई दुनिया का दृश्य उभर आता है। मीरा अब उस जादुई दुनिया में प्रवेश कर चुकी है और वहां एक उड़ता हुआ चमकदार पंछी उसे देखकर मित्रवत रूप से स्वागत करता है। मीरा और गोलू अब उस जादुई पक्षी की पीठ पर बैठकर आसमान में उड़ते हुए एक चमकते द्वीप की ओर बढ़ रहे हैं। मीरा और गोलू अब उस जादुई द्वीप पर पहुंच चुके हैं और वहां एक रहस्यमयी मंदिर के द्वार पर खड़े हैं, जहां रहस्य और जादू गूंज रहे हैं। मीरा और गोलू मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, जहां दीवारों पर जादुई चिन्ह चमक रहे हैं और हवा में मधुर संगीत तैर रहा है। मंदिर के केंद्र में एक सुनहरा कमल खिला हुआ है और उसके चारों ओर तैरती हुई रोशनियां एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बना रही है। मीरा जैसे ही उस कमल के पास पहुंचती है, वह धीरे धीरे खिलता है और उसके भीतर से एक नीली लौ धीरे धीरे बाहर निकलती है। एक शांत और प्रभावशाली आवाज पूरे मंदिर में गूंजती है, मीरा, तुम अब इस जादुई दुनिया की संरक्षिका बन चुकी हो। गोलू खुशी से उछल पड़ता है और मीरा मुस्कुराते हुए अपने हाथों को फैलाकर उस लौ को बहुत कोमलता से छूती है। उसी क्षण मीरा के गले में एक चमकता हुआ हार प्रकट होता है। यह उसकी नई शक्ति और जिम्मेदारी का दिव्य प्रतीक बन जाता है। जंगल, नदियाँ और सारी जादुई प्रजातियाँ मीरा के सामने झुक जाती हैं